Praise the Lord. Thank you, Jesus. तो हम बहुत सारे दिनों से हम सुनते आ रहे हैं प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु क्या सोचता है साझापन के बारे में, चंगाई के बारे में, कैसे एक व्यक्ति उसके जीवन में आज वो हर एक प्रभु के योजना को उसके जीवन में सफलता पूर्वक वो देख सकता है। कल मैंने एक जाना प्रभु के शब्द के द्वारा कि प्रभु का शब्द बहुत बार हमको दुनिया के रूप से वो सेंसिबल नहीं दिखेगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर प्रभु बोलते हैं, ठीक है, शादी में जब मरियम बोलती हैं कि उनके पास द्राक्ष रस खत्म हो चुका है और तब मरियम बोलते हैं कि अभी जो भी यीशु बोलेंगे वैसा करना, और यीशु ऐसा बोलते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े जो घड़े हैं, जो एक्चुअली वो पैर जब लोग आते हैं वो धोने के लिए, उसके लिए, सो प्रभु बोलते हैं ये घड़ों को तुम भर दो, फिल दिस वेसल्स विद वाटर, और ये लोग पूरी तरीके से वो घड़ों को भर देते हैं जितने भी उधर घड़े थे। और उसके बाद प्रभु बोलते हैं अभी इसमें से पानी निकालो और जो चीफ है, जो शेफ है, जो मेन शेफ है, उसको दो करके। और वो भाई जब चखते हैं वो बोलते हैं अरे ये क्या सबसे बढ़िया द्राक्ष रस, इन शॉर्ट। सो हमको ये मन कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि कैसे हुआ करके। क्या आप मेरे को रेसिपी बोल सकते हैं? पानी उस वेसल के अंदर डाला, बर्तन के अंदर डाला, फिर जब प्रभु ने बोला बर्तन से निकालो, और वो बर्तन से वो निकालते हैं और वो द्राक्ष रस बन जाता है। क्या आपका और मेरा मन, जो मानव का मन है, कभी भी समझ आएगा? ये मन बोलेगा अरे नहीं, ये जो व्यक्ति यूहान है ये फेंक रहा है। क्या आप कभी भी प्रभु का मार खाना कभी डाइजेस्ट कर पाओगे? यहां पर एक व्यक्ति अपने को कुछ बोलता है तो दिल में होता है उसने कैसा बोला मेरे को करके, मगर यहां पर तो प्रभु यीशु को मार डाला, प्रभु यीशु के शरीर को फाड़ दिया और प्रभु यीशु चुप बैठे थे। तीसरा, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, क्या आप ये जो शरीर का जो मन है वो कभी भी समझ पाएगा? दुनिया का ज्ञान है वो कभी भी समझ पाएगा? नहीं। लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर से हम प्रभु और प्रभु के विषय को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा एक जोक है। एक बार प्रोफेसर ने कुछ ख्रिस्ती लोगों को पूछा क्या तुम्हारा प्रभु दिखाई देता है? वो बोलते हैं नहीं। जब दिखाई नहीं देता है क्यों उस पर विश्वास करते हो? ठीक है, सो बच्चों ने सुन लिया। फिर बच्चों ने प्रोफेसर को पूछा तुमको दिमाग है? वो बोलता है नहीं। तो तुम बिना दिमाग वाले हो। हेलो, समझ में आया नहीं आया? हेलो, प्रोफेसर ने बोला तुम्हारा प्रभु दिखाई देता है, कैन यू सी योर गॉड? वो बोलते हैं नहीं। तो विश्वास क्यों करते हो जो दिखाई नहीं देता है? सो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफेसर को वो क्वेश्चन पूछते हैं। अभी प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा, अभी बच्चों भी वो पूछते हैं क्या तुमको तुम्हारा दिमाग दिखाई देता है? तो प्रोफेसर बोलता है नहीं। तो अगर तुम बोलते हो मेरा प्रभु दिखाई नहीं देता नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता है, तो वैसे ही जब तुमको तुम्हारा दिमाग नहीं दिखाई देता है तुम कैसे बोल सकते हो तुम्हारे पास दिमाग है? प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट अभी थोड़ा रिएक्शन आया। थैंक यू जीसस। सो अगर हमको प्रभु का शब्द कार्य हमको पता नहीं है वो कैसे कार्य करता है, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपको दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग बोलते हैं इतना डिले क्यों है, इतना डिले क्यों है, इतना पेशेंस मेरे को रखना। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप पेशेंस।
पेशेंस के बिना एक छोटा चमत्कार भी असंभव है। और प्रभु बताते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जब हम विश्वास के सीरीज ले रहे थे, हमने एक पूरा सेशन हम पेशेंस के ऊपर हमने लिया था। धीरज नहीं है तो हम बहुत जल्द, चाहे हम प्रभु को कितना भी क्लेम करें, हम जानते हैं कितना भी आराधना हम अटेंड करें, मगर कुछ नहीं होगा जब तक धीरज के द्वारा हम प्रभु के शब्द, भले हम नहीं देख पाएंगे हाउ इट वर्क्स, मगर वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। क्या आपको सही में 100% मालूम है आपका गाड़ी कैसे काम करता है? पेट्रोल कहां जाता है, डीजल कहां जाता है, और कैसे वो पूरे भारी गाड़ी को मूव करता है? नहीं, मगर आप एक चीज जानते हो, मेरे को सिर्फ ड्राइव करना है, राइट? अगर आप उसको सोचने बैठ जाओगे, यार ये कैसे काम करता है, पेट्रोल टैंक तो पीछे है, इंजन तो आगे है, मगर वो पीछे से आगे, आप पागल हो जाओगे। उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा समझने के लिए। मगर आप और मैं, हम लोग ने कोर्स नहीं किया है जैसा गाड़ी कैसे चलता है, हम लोग ITI नहीं गए हैं, उधर से इंटर्नशिप या जो भी है वो सब नहीं किया, मगर हम गाड़ी चलाते हैं ये विश्वास करते हुए, मेरे को सिर्फ पेट्रोल डालना है और चाबी घुमाना है और मेरा गाड़ी चालू। बस हमको सिर्फ यही मालूम है, एक्सीलेटर देना है, ब्रेक देना है, क्लच देना है और गियर बदलना है, बस। हाँ या ना? एग्जैक्टली। तो जब हम हमारे जीवनों में इस प्रकार हम एक मानकर जब हम एक गाड़ी को चलाते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं, हम कैसे हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मेरे को देखना है साक्षात, तुम कैसे कार्य करते हो, जिससे मैं एकदम, मेरे को एक सिक्योरिटी मिले मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हाँ आप काम कर रहे हो। इसको बोलते हैं अविश्वास। वैसे ही अभी चंगाई का सीरीज चल रहा है, तो मैं चंगाई के को लेकर हम ये समझेंगे। लूक चैप्टर 17 हम लेते हैं। यहां पर देखिए, लोग भले चंगे कैसे होते हैं। आप दिन भर आप ये शब्द को फिर से और फिर से आप पढ़ोगे, आपको तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे लोग चंगे हुए। इट डज नॉट से what is that reason behind it for them to get healed, but they were healed. प्रभु यही बताते हैं, तुम उतना टेक्निकल में मत आओ कि कैसे होता है, बस तुम विश्वास करो, मुझे मालूम है मेरा काम क्या करना है। चलिए हम लेते हैं लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19। भले आपको नहीं मालूम कैसे पानी द्राक्ष रस बनता है और द्राक्ष रस प्रभु का लहू बनता है, जब प्रभु यीशु जब शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं गethसेमनी जाने से पहले, आपको और मेरे को, हमको कभी समझ में नहीं आएगा, मगर प्रभु शब्द बोलते हुए वो प्रकट करते हैं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में इसके लिए कोई और चीज से ज्यादा हमारा महत्व सिर्फ प्रभु के शब्द के ऊपर रहना चाहिए। और बहुत बार हम समझ नहीं पाते प्रभु का शब्द क्या बताता है, मगर तभी भी जब हम विश्वास करते हैं ना, उस शब्द विश्वास के द्वारा वो एक और को जन्म देता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। जो शब्द और आपके विश्वास के द्वारा जो प्रोडक्ट जो प्रकट होती है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। चलिए हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 17 वर्स 11 से 19। लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19। प्लीज रीड। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। ठीक है, सो प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे हैं और बीच में दो शहर का नाम आता है, जैसा समारिया और गैलिली। अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऐसा है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूं और बीच में क्या आता है, आनंद और नडियाद। एग्जैक्टली वैसे ही
he went to Jerusalem, that he passed through midst of Samaria and Galilee. ठीक है, ये दो शहर बीच में आता है। अभी इस बीच में क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब देख रहे हैं यहां पर 10 कोढ़ी लोग, जिसका पूरा शरीर कोढ़ से खा चुका है। मतलब सबके ऊपर ये जो कोढ़, जैसा हमने पहले सुना था, ये कोढ़ ये हमारे अंगों को खा लेते हैं। जैसा मोमबत्ती, एक जलता हुआ मोमबत्ती से मोमबत्ती गिरता है, उस प्रकार ये जो कोढ़ का जो ये बीमारी है, वो अंगों को वो डिसॉल्व करता है, पिघलाता है, और धीरे धीरे हर एक के अंग वो पिघलते जाते हैं, और वो धीरे 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 वो मौत के पास वो चले जाता है। सो वैसे लोग 10 लोग थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 लोग। और ये लोगों ने ऊंचे स्वर से बोला, दे लिफ्टेड अप देयर वॉइसेस एंड सेड, क्या बोला? प्रभु मुझे चंगा करो। Am I right? लो, प्रभु मने साझापन आपो। Am I right? Lord, heal me, Lord. Right? कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। एक सिस्टर वो मैसेज भी करते बोलती है नहीं, सी ओवर हियर, जैसे मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं ना, प्रभु ने मेरे को ये संदेश दिया अब भी इसी वक्त। देखिए यहां पर वो लोग ये नहीं बोलते लॉर्ड हील मी लॉर्ड, जैसे वो बोलते हैं यीशु, हे मालिक, यीशु मालिक, मास्टर, हैव मर्सी ऑन अस, मुझ पर दया करो। देखो फिर से, यीशु हे मालिक, हम पर दया करो। बस सिर्फ यही बोला, हम पर दया करो। मेरे भाई और बहनों, हम तो बोलते हैं दया करो, मगर एक छोटा चीज भी होता नहीं है हमारे जीवन में, छोटा सा छोटा चीज भी। मगर यहां पर देखो, उन्होंने बोला हे मालिक, मुझ पर, हम पर दया करो। ठीक है, हम पर दया करो। और देखो जब एक के जीवन में प्रभु की दया आती है, देखिए उसका जीवन किस तरह से बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमारे ऊपर दया नहीं दिखाई है, He is constantly showing his mercy towards us. वो दया के ऊपर दया प्रभु बरसा रहे। जैसे देखो मेरे बैकग्राउंड में फिर से बहुत बार वो मैच होता है, मैं कुछ और सोच के मैं बैकग्राउंड डालता हूं, मगर प्रभु वो देख रहे हो, पानी बहते जा रहे, और ये नेचुरल है, कोई एनिमेटेड करके किसी ने नहीं, ये नेचुरल है। अगर प्रभु एक जगह पर, दुनिया के कोई भी जगह पर अगर पानी इस प्रकार वो दे सकता है, और नदियां लाइक जो इंडिया में है, गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, उसमें हर बार पानी रहती है, सिर्फ चौमासा में नहीं, मतलब सिर्फ मॉनसून में नहीं, मगर साल भर। उसका रीजन क्या है? वही प्रभु जो दया दिखाता है, उसका दया वो पानी देकर भी वो दिखाता है, कॉन्स्टेंटली बहता है, और तभी तो उधर उसको बोलते हैं हम लोग रिवर, नदी। सो वैसे ही जैसे ये पानी बहता रह रहा है, उस प्रकार प्रभु अपने को दया और दया और दया और दिखाते आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ ये बोलता नहीं मैं तुम्हें दया दिखा रहा हूं, मगर दया दे रहा हूं, मगर वो दया दिखाता भी है। ही मैनिफेस्ट वो दया, एंड पीपल दे रियली मीन इट। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु दया दिखाओ, प्रभु दया कीजिए। हम लोगों ने इसको एक रिचुअल जैसा ले लिया है। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलता दया दिखाओ, हम भी बोलते हैं प्रभु दया करो, हाँ प्रभु दया करो। एक रिचुअल जैसा होता है, मगर यहाँ पर एक रिचुअल जैसा नहीं। अच्छा ये रेस्पॉन्स है, चलो मैं रेस्पॉन्स देता हूं, नहीं। यहाँ पर जब वो लोग बोलते हैं प्रभु हम पर दया करो, उसी क्षण कुछ होता है उधर। देखिए उसकी दया क्या करती है। वर्स 14 पढ़िए। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहां पर देखिए कुछ नहीं,
प्रभु बोलता है ठीक है मैं दया दिखाता हूं। नहीं, जैसे ही उन्होंने बोला कि दया दिखाओ, सो व्हेन ही सॉ देम, जब प्रभु यीशु ने उनको देखा, ही सेड टू देम, उनको बोला गो शो योरसेल्व्स टू द प्रीस्ट। क्यों बोलते हैं जाओ अपने आप को पुरोहित को दिखाओ? अब के जमाने में अगर प्रभु को बोलना है, वो बोलेंगे जाओ अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जाओ अपने आप को वो बहन को दिखाओ जो नर्स है। क्यों? चलिए हम समझते हैं। प्रभु यीशु यहां पर बोलते हैं अपने आप को पुरोहित को दिखाओ, क्योंकि नियम ये बताता है पुरोहित जांचेंगे। क्योंकि लिविटिकस, अगर आप वो बुक पढ़ते हो, उसमें लिखा है अगर कोई कोढ़ व्यक्ति है, अगर उसको साझापन मिलता है, उसे पुरोहित के पास जाना चाहिए। पुरोहित उसको जांचेगा, ही विल इन्वेस्टिगेट, वो जांचेगा, जांच पड़ताल करेगा, और उसके बाद वो घोषित करेगा ही इज क्लीन, शी इज क्लीन। और उसके बाद उसको बोलते हैं हाँ ये अभी ये व्यक्ति चंगा हो चुका है। सो अभी प्रभु अगर बोलेगा, हम लोग क्या करेंगे? हम पुरोहित नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर मेरे को ये पता चले मैं चंगा हो चुका, मेरा फिर से रिपोर्ट निकालो। जब रिपोर्ट निकालेंगे तुम चंगे हो चुके हो। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है। सो प्रभु यहां पर वो लोगों को बोलते हैं जाओ अपने आप को पुरोहित को दिखाओ ताकि वो जांचे और तुमको रिपोर्ट दे। ठीक है, गो शो योरसेल्व्स टू द प्रीस्ट। और उसके बाद पढ़िए, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। और वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। हेलो, शुद्ध हो गए मतलब दे वर हील्ड, चंगे हो चुके। And so it was that as they went, they were cleansed. As they went, प्रभु ने ना ही उनके बीमारी के बारे में कुछ बोला, ना ही उस बीमारी को उन्होंने आज्ञा भी दी, मगर ये 10 लेपर लोग जो लेप्रेसी से हैं, वो लोग सिर्फ प्रभु के शब्द को सुनते हैं। एग्जैक्टली दे ओबेड। ओके, प्रभु के शब्द को सुनते हैं, प्रभु के शब्द को मानते हैं, और उधर से वो चलने लगते हैं। अभी प्रभु के पास आए थे, अभी लौट के अभी वो पुरोहित के पास जा रहे हैं। आप देख रहे हो, यहां पर कोई भी व्यक्ति ने नहीं बोला प्रभु मेरे को तो साझापन नहीं मिला है, क्या मेरे को जाने के लिए बोल रहे हो? मैं तो आया था साझापन के लिए, मगर ये कोढ़ के साथ जाऊं मैं पुरोहित के पास? पुरोहित बोलेगा तू तो अनक्लीन है, तू तो ऐसा बोलते हैं तू तो बीमारी से भरा हुआ है, यहां से चल। मगर यहां पर आप देखिए, यहां पर लोग आए थे यीशु के पास, यीशु ने शब्द दिया जाओ अपने आप को तुम पुरोहित को दिखाओ। इसका मतलब तुम ऑलरेडी चंगे हो चुके हो, जाओ और दिखाओ। पुरोहित को वही लोग दिखाते जिसको बीमारी है या जो चंगे हो चुके हैं। ये लोग ऑलरेडी बीमार थे, ये लोगों ने सिर्फ विश्वास किया कि प्रभु का शब्द मेरे लिए क्या बोलता है। देखिए पहला। सेकंड, उन्होंने सिम्टम्स को नहीं देखा, सिम्टम अभी भी वैसे ही है। प्रभु बोलते जाओ, अरे प्रभु क्या बोलते हो प्रभु जाओ, मेरे को तो अभी भी सिम्टम्स दिख रहा है। नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता हूं। तो क्या होगा उस व्यक्ति को? वो बीमार का बीमार ही रहेगा। प्रभु का देखो 10 लोग हैं, 10 लोग में प्रभु ने 8 लोग को नहीं बोला, 9 लोग को नहीं बोला, या 1 लोग को नहीं बोला, 10 के 10 को बोला। अब समझ रहे हो? कल हमने जाना था विभिन्न प्रभु के शब्द के द्वारा ही हील्ड ऑल, हर एक व्यक्ति को, सिर्फ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई सारे जगहों में हमने जाना, हर एक को, हर एक को, हर एक को। और यहां पर हम फिर से देखते हैं 8 लोग नहीं, 9 लोग नहीं, 10 के 10, 10 आउट ऑफ 10। प्रेज द लॉर्ड। 10 में से 10। और ये लोग ठीक है प्रभु, हमारी बीमारी को उत्तम जगह देते हुए नहीं, उसको महत्व देते हुए नहीं,
आपने शब्द बोला, हम लोग जा रहे हैं उस पुरोहित के पास अपने आप को जांच करवाने के लिए। आप समझ रहे हो? जब हम, आप और मैं, जब हम हमारी बीमारी को महत्व ना देते हुए प्रभु के शब्द को 100% महत्व देते हुए जब हम विश्वास से हमारा जीवन हम चलते हैं, वो चीज जो एक बीमारी के तौर पर हमारे जीवन को खा रहा है, वो यीशु मसीहा के नाम से विश्वास के द्वारा, उसके बताए हुए शब्द के द्वारा वो सर्वनाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कोई सेंस नहीं बनता है, प्रभु क्या बोल रहे हो? जैसा एक नबी ने बोला, वो यहां से समरिया से आया था, वो बोला कि उसको कोढ़ से है, और वो नबी बोलते हैं जाओ डुबकी मारो। वो बोलते हैं तुम्हारे जो नदी है इससे साफ सुथरा हमारे प्रदेश में, हमारे जो शहर है उधर कितना साफ सुथरा नदी है, मैं उधर क्यों नहीं डुबकी मारूं? मैं तुम्हारे देश के अंदर में आके वो जो नदी है उसमें डुबकी मारूं? और उसमें से सेवक बोलता है अगर नबी ने बोला है तो मार के तो देखो करके। फिर वो जब डुबकी मारता है क्या होता है? हेलो, नामन के बारे में बोल रहा हूं। गाना मालूम है ना? डुबकी मारा रे बाबा डुबकी मारा। कितना बार? 7 बार। 7 बार। एक बार हे कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार कुछ नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स नहीं, 7वीं बार ओह, जैसे प्रभु बच्चे को चमड़ी देता है इस प्रकार मेरे को चमड़ी दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे पहली बार क्यों नहीं हुआ, दूसरी बार क्यों नहीं हुआ, तीसरी बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु ने बोला था संदेश उस नबी के द्वारा 7 बार मारो। आप समझ रहे हो? कई बार अपने को समझ में नहीं आएगा। जस्ट डू एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। क्या वो नौकर को पता था जब वो पानी यूहन्ना चैप्टर 2 में कि यहां पर कुछ होने वाला है? नहीं, नौकर ने कभी भी उनका दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, अरे ये क्या जादू करने वाला है, कभी हमने ना सुना है ना ही ऐसा देखा है। चलो मरियम बोलती हैं इनके शब्द को के अनुसार चलो, लेट मी ओबे इट, दैट्स इट, लेट मी ओबे इट। आवर पार्ट इज टू ओबे हिज वर्ड, हिज पार्ट इज to manifest that word which is done out of obedience. हमारा काम है, प्रभु आपने शब्द दिया है, मैं उसके अनुसार मैं सोचूंगा, उसके अनुसार मैं चलूंगा, that's it. मगर ज्यादा जब हम सोचने लगते हैं, हम बोलते हैं क्या प्रभु का शब्द ऐसा कुछ करेगा, और हम उधर ही रुक जाते हैं। हमारा काम है जो प्रभु ने शब्द दिया है उसको हमारा सोच बनाए, उसको हमारा शब्द बनाए, उसको हमारा लाइफस्टाइल बनाए। प्रभु बताता है मेरा काम है उस लाइफस्टाइल के द्वारा, मेरे शब्द के द्वारा मेरे कार्य दिखाना। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स डू आवर पार्ट। हम हमारी जिम्मेदारी जो प्रभु ने दिया है वो करें। क्वेश्चन ना करे प्रभु ये होगा या नहीं होगा, देखो प्रभु कितने सारे दिन से मैं ऐसे पीड़ित हूं, प्रभु को ये मत बताओ कि ये क्या कर रहा है, स्थिति को बताओ प्रभु का शब्द क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर जैसे ही लोग उधर से टर्न मारा उन्होंने और वो चलने लगे, प्रभु का शब्द वर्स 14 लास्ट में बताता है, verse 14. So it was that as they went, that means as they received the word, जैसे उन्होंने प्रभु का शब्द लिया, प्रभु के शब्द को सर्वोत्तम जगह दिया और उसके अनुसार वो चलने लगे, they were cleansed. प्रभु का शब्द ने उसका कार्य उनके बीच में दिखाया। Everyone, हर एक व्यक्ति, verse 15, and one of them, उसमें से एक व्यक्ति, when he saw that he was healed, हर एक लोग चंगे हो चुके थे, ठीक है, मगर उसमें से एक व्यक्ति वो चंगा, वो देखता कि मैं ऑलरेडी में चंगा हो चुका हूं, मेरा स्किन जो सब रेडिश कलर था, जिसमें से खून और सारी चीजें गंदगी दिखती थी, मगर वो सबसे मैं मुक्त हो चुका हूं। रिटर्न, प्रभु तो कहीं और जा रहे थे और वो ये व्यक्ति
वो यू टर्न मारता है एंड विद ए लाउड वॉइस ग्लोरिफाइड गॉड, वो प्रभु की महिमा देने लगा। वर्स 16, एल्मा वर्स 16 पढ़िए। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह समारिया का था। अब देख रहे हो, जैसे ही उसने देखा कि ऑलरेडी मेरे को चंगा मिल चुकी है, वो अभी 9 लोगों के साथ वो नहीं जाता है, मगर रिटर्न आता है, प्रभु के सामने गिर जाता है और प्रभु को धन्यवाद देने लगता है, स्तुति करने लगता है। और वो व्यक्ति यहूदी नहीं था, वो एक अविश्वासी था, समरिया का रहने वाला। उनको प्योर यहूदी या जूस नहीं मानते हैं, वो समय में विश्वासी नहीं मानते थे, ये अविश्वासी था। अविश्वासी होने के बाद भी हम देखते हैं प्रभु के शब्द को जब वो स्वीकार करता और चलने लगता है, और वही व्यक्ति प्रभु के पास लौट आता है जो समरिया का था, यरूशलेम का नहीं था, विश्वासी नहीं था। वो 17 देखिए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो आप देख रहे हो, 10 लोग एक्चुअली शुद्ध हो गए थे, जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है। वर्स 14 प्रभु बोलते हैं, क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए? और क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। ही इज ए समैरिटन। समैरिटन मतलब जैसे मैंने आपको बताया अविश्वास, अविश्वास व्यक्ति, मगर उसने अविश्वास दिखाया नहीं, उसका विश्वास दिखाया। कैसे मालूम है? भले उसको प्रभु के बारे में पता नहीं रहेगा, भले उसको पता नहीं प्रभु कैसे कार्य करता है, भले उसको प्रार्थना नहीं मालूम क्या प्रार्थनाएं बोलनी है, मगर इस व्यक्ति को मालूम है प्रभु के शब्द को कैसा महत्व देना है और कैसा चलना है। और यह काफी था प्रभु के कार्य को उसके जीवन में देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इस अविश्वासी जो समरिया का व्यक्ति है, समैरिटन, उसने विश्वासी लोगों को ओवरटेक करके विश्वास में इस तरह से ओवरटेक किया कि भले मैं आपको जानता नहीं हूं प्रभु, आपके बारे में मैं सीखा नहीं हूं, मगर मुझे एक चीज मालूम है कि आपने अगर शब्द बोला है, मुझे एक ही चीज करना है, उस शब्द को इतना महत्व देना है, इतना महत्व देना है कि मेरे को उसके प्रकार सोचना है, उसको ही बोलना है और उस पर ही चलना है। और इन शॉर्ट हम देखते हैं उस शब्द के द्वारा प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार शायद हमने अविश्वासी जीवन का लाइफस्टाइल हमने जिया होगा, और प्रभु बताता है डोंट वेरी। प्रभु ये शब्द अपने को देते हुए बोलते हैं, बेटा बेटी कभी भी ये हीन भावनाएं कभी रखना ही मत। हीन भावना का मतलब क्या है मालूम है? कि मुझे करना था, मुझे मालूम है मुझे करना था, मगर नहीं हुआ, और उसमें से एक प्रोडक्ट रिजल्ट, उसमें से एक रिजल्ट आता है, हो तुम नहीं कर पाए। और ये हर बहुत बार अविश्वास क्रिएट करता है, और ये एक वजह बन जाता है प्रभु और हमारे बीच में हम प्रभु को छोड़ के हम और दूर हो जाए। मगर ना ही यहाँ पर हीन भावना की जगह है, ना ही यहाँ पर अविश्वास की जगह है। विश्वास मतलब भले मेरी परिस्थिति कितनी भी ऑपोजिट प्रभु के शब्द के विरुद्ध है, जब आप अग्री करते हो, आप जब अग्रीमेंट में लाते हो, प्रभु का शब्द आपके साथ सहमत होते हुए हर बार वो उसका कार्य दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो कितना कितना आसान है एक व्यक्ति को साझापन देखने के लिए। समझ रहे हो आप? प्रभु के शब्द को महत्व देना और उसमें चलना। ये लोग जबकि सब 10 लोग चंगे हो चुके, मगर उसमें से एक व्यक्ति समझा कि मेरे को फिर से मेरे को प्रभु के पास जाना है, जिसने मुझे साझापन दिया है, ताकि मैं उसको मैं स्तुति कर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं, उसको मैं धन्यवाद दे सकूं।
तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों कि ये सब समझते हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं जो शब्द जो हम नए करार से कल से हम सुन रहे थे। प्रभु ने कैसे लोगों को चंगा किया, किस प्रकार, और वो क्या कैसे वो देखता था। सो जैसे जैसे हम प्रभु के शब्द को हम सुनते हैं वैसे वैसे आप जैसे जैसे आप सुन रहे हो वैसे वैसे आप चंगे हो रहे हो। वही शब्द जो 10 कोड़ी लोगों को मिला और शुद्ध किया, आज यही शब्द आप सिर्फ, वो प्रभु बोलते जाओ पुरोहित को दिखाओ, सिर्फ वो शब्द काफी था, लोग चंगे हो गए। मगर उससे भी उत्तम हम शब्द प्रभु के शब्द को शब्दों के द्वारा सुनेंगे, प्रभु क्या बता रहा है और कितना कुछ हम हमारे जीवनों में उसके कार्य चंगाई के रूप में, मुक्ति के रूप में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 9 वर्स 29, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29, पाठ मत्ती चैप्टर पाठ 9 तब पढ़िए। उसने उनको आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब देख रहे हो इन शॉर्ट, और उसको सिंपल करो, जैसे तुमने माना है वैसे ही होने दो। शैतान नहीं है आपके चंगाई को रोकने के लिए, उसके पास इतनी बड़ी शक्ति कहां से आई। कई बार हम लोग होते हैं वो शैतान आया और उसने रोक दिया। शैतान ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉब्लम था और प्रभु ने वो कांटे को परमानेंटली आपके और मेरे जीवन से निकाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। He has broken his power. Now today he is powerless. चलिए मैं एक और चीज में आपको बताता हूं। शैतान कैसा है मालूम है? वो एक्चुअली अभी एक चूहा जैसा है। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, एक चूहा जैसा है, मगर वो माइक यूज करता है और वो मिमिक्री करता है शेर के जैसे रोर करने के लिए। जब वो माइक यूज करता है और शेर के जैसे मिमिक्री करता है, लोग क्या सोचते हैं? शेर बात करे छे। प्रेज द लॉर्ड। ओ सॉरी, बात नहीं करता है, गरजता है। सॉरी, हम सोचते हैं शेर गरज रहा है, एक्चुअली नहीं। उसके पास एक माइक सिस्टम है और स्पीकर है, शायद बहुत बढ़िया कंपनी से होगा, मगर वो तो चूहा का चूहा ही रहेगा। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? एक और वो शेर जैसे दिखता तो है, बोलता तो है, मगर प्रभु यीशु का लहू ने उसके सारे दांत को तोड़ दिया है। शायद हिंदी में उसको बोलते हैं बोका, बोका बोका, राइट? दांत है ही नहीं उसमें, दांत है ही नहीं, मगर जब भी वो उसका अपीयरेंस एक शेर के जैसा दिखा था, हम सोचते हैं शेर आ गया। शेर आके क्या करेगा? काट लेगा। अरे काटने के लिए तो नख होना चाहिए और दांत होना चाहिए, और प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर परमानेंटली ये निकाल दिया है। हालेलुया। ये है उसका एग्जैक्ट सिचुएशन। मगर जो लोग इसके बारे में वो सोचते हैं, तभी से पसीने छूटने लगते हैं, लोगों को नींद नहीं आता है। कई बार वो लोगों के नींद में आता है, अपने आप को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, जहां पर दुश्मन अपने आप को सांप के जैसे वो नींद में आता है, लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट बार वो अपने आप को दिखाएगा ना सांप का जैसा, आपको देखना कि प्रभु ने ऑलरेडी उसका जो जहर है ऑलरेडी उसे निकाल दिया है। अभी वो ढसेगा भी, कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा कोई चींटी आके आया है और वो कुछ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ये है उसका एक्चुअल दशा। मगर लोगों ने उसको इतना महत्व देते हुए उसको जो एक्चुअली नहीं है उसको इतना इंपॉर्टेंस या महत्व या उसको इतना बड़ा
अपना जो अधिकार है डरते हुए उसको दे दिया है, और वह हमारी शक्ति हमारे विरुद्ध ही उसे वो उपयोग करता है। हालेलुया। सो हम ये ना सोचे और डैनियल में आया था शैतान और दूत लड़ा। ऑफ कोर्स वो पुराना करार है। नए करार में वही दूत, वही जो शैतान के दूत हैं, वो ऑलरेडी अभी खत्म हो चुके हैं। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत लोग हैं। हम हर बार भले हमारे जीवन में हम जंग देखते हैं, आत्मिक जंग देखते हैं, हम ये समझते हुए सत्य को हम जयवंत के जगह से हम लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। हम ये जीतते नहीं है जयवंत पाने के लिए, मगर जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी हमको जयवंत दिया है उसको लेके हम डिटरमिन होके हम उसे स्थापित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे? सो यही एग्जैक्टली जो अभी हमने पढ़ा, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29, अकॉर्डिंग टू योर फेथ, जैसे तुमने माना है, जैसे तुमने विश्वास किया है, जैसे तुमने सोचा है कि मेरे को मिल चुका है, दैट्स इट, दैट विल वर्क फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा। ठीक है, एक और शब्द हम देखते हैं, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 1। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 1। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहां पर आप देख रहे हो, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 1, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। अभी दुश्मन के बारे में हम लोग सुन रहे थे, और देखो प्रभु ने किसको क्या अधिकार दिया है। प्रभु ने शैतान को अधिकार नहीं दिया है हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, मगर प्रभु ने अपने को अधिकार दिया है। बोलिए, मुझे अधिकार मिला है प्रभु यीशु से, दुश्मन और उसके सारे चालों को, उसके झूठे वादों को सर्वनाश करने के लिए। देखिए, इन इंग्लिश, आई गिव यू अथॉरिटी, आई गिव यू पावर, सामर्थ और अधिकार, सामर्थ और अधिकार ओवर कुछ अशुद्ध आत्माएं, राइट? हेलो, कुछ क्या लिखा है? और ALL, और सब सब प्रभु ने सामर्थ और अधिकार हर एक प्रकार के अशुद्ध आत्मा के ऊपर दिया, ताकि किसके लिए? किसके लिए? ताकि हम उसको वो बोल सके जिसके लिए प्रभु ने हमको वो अधिकार और सामर्थ्य दिया है। दैट इज टू कास्ट आउट, दैट इज टू दूर भगाना, दैट उसका मतलब है उसे निकालना, एंड टू हील और चंगा करना कुछ प्रकार के बीमारी, कुछ प्रकार के दर्द। हेलो, कुछ प्रकार के। अगर मैं इजीली में बोलूंगा ना सब प्रकार के, सब लोग बोलेंगे हाँ राइट 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 राइट। अगर मैं कुछ बोलूंगा ना, फिर आपका मन बोलेगा अरे वो रॉन्ग बोल रहा है, सही में तो हर प्रकार के बीमारियां। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु ने सिर्फ अपने को चंगा नहीं, मगर साथ साथ में सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसके उपस्थिति द्वारा, अधिकार के द्वारा प्रभु ने हर प्रकार की बीमारियां, यहां पर देखिए, and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. all, हर एक प्रकार के बीमारी, हर एक प्रकार के पीड़ा प्रभु बताते हैं ऑलरेडी वो सामर्थ और अधिकार दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिर्फ प्रभु ने हमको मुक्ति नहीं, मगर उससे भी उत्तम जगह आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। चलिए फिर से हम देखते हैं, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 8। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 8, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8।
प्लीज पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। ठीक है, सो इन शॉर्ट वही प्रभु जो बोलते हैं दूसरों को प्यार करो, वही प्रभु जो बोलते हैं अगर कोई तुम्हें गाली देता है तुम उनको आशीर्वाद दो। वही प्रभु जो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही प्रभु वर्स 8 में देखो क्या बता रहे हैं आपको और मुझको। अब देख रहे हो वर्स 8 में, लेट मी रीड आउट फॉर यू। प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें ये सामर्थ्य दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, अब तुम करो। आपको अभी ये करने के लिए क्या जरूरत है अभी? इफ यू वांट टू डू दिस, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8, ये हमारा मेमोरी वर्स, ये अपना मेमोरी वर्स। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है वो प्रभु यीशु में एक बन चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा द्राक्ष रस है, हम उसके डालियां हैं। आप बोलोगे मैं तो यहां पर एक छोटा सा चींटी को भी नहीं भगा पाऊंगा, मैं क्या ये कर पाऊंगा? एग्जैक्टली जब आप आपके जीवन को आप देखोगे, एग्जैक्टली आप ये देखोगे, मगर वही प्रभु का सामर्थ्य आप बहने दोगे, चींटी क्या, ये सारे कार्य जो प्रभु ने बताया है, ये सारे चीजें आप देखोगे आपके जीवन में, आपके सिर्फ शब्द बोलते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं फिर से लूक चैप्टर 9 वर्स 1, लूक चैप्टर 9 वर्स 1, लूक चैप्टर 9 वर्स 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। अब देख रहे हो, फिर से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अधिकार और सामर्थ्य देता है। और ये हम स्पेशली हम देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स 17 से लूक चैप्टर 10 वर्स 17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब देख रहे हो, वो लोग रिपोर्ट देते हैं प्रभु आपने सामर्थ्य दिया, आपने अधिकार दिया और हमने उसको उपयोग किया। जब हमने आपके नाम से उपयोग किया, दुष्ट आत्मा को भी सुनना था जो हमको बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए नाइकी कंपनी, आपने सुना नाइकी, NIKE, नाइकी, यस स्वप्निल भाई, उसका लोगो है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। मतलब जैसे ही शब्द मिला है उसे उसके अनुसार सिर्फ वैसा करो। इसके लिए डू इट भी नहीं, जस्ट डू इट, मतलब जैसा बोला है वैसा ही करो। और जैसा प्रभु के शब्द से जो वो बोला गया, एक हेतु से प्रभु ने बोला गया है, उसके अनुसार हम उसके कार्य देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो जैसे ही अपने को प्रभु का शब्द मिलता है, जस्ट डू इट। आगे पीछे ना सोचे मैंने कैसा अपवित्र जीवन जिया है, मैंने तो ऐसा प्रभु के साथ किया है, मैंने एक बार भी मैंने फास्टिंग नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसे। प्रभु बोलता है जस्ट डू इट। आप समझ रहे हो? समरिया तो 10 लोग थे, हमको पता नहीं इसमें से कितने यहूदी थे, उसमें लिखा नहीं है, बट दे जस्ट डिड इट। उन्होंने सिर्फ किया जो प्रभु का शब्द। अगर आपको आपके जीवन में प्रभु का कार्य देखना है, इसके लिए क्या करना है? म्यूट में है मुझे मालूम है, तभी भी बोलो, मेरा प्रभु तभी भी सुनता है। जस्ट डू इट। एग्जैक्टली, हर बार आपके मन में ये होना चाहिए। हीन भावनाएं नहीं, प्रभु ने हमको कभी भी हीन भावना के लिए नहीं बनाई है। प्रभु ने हमको बनाया है जस्ट डू द वर्ड। समझ रहे हो?
मरियम के जीवन से एक चीज मैं देखता हूं, मरियम कुमारी थी तब भी उनको पता है आई नीड टू जस्ट डू इट। जब उन्होंने डू इट किया, प्रभु ने भी डू इट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ ये यूसुफ क्या सोचेगा, लोग, मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी, सब लोगों ने छोड़ दिया, तो मरियम ये सब बाजू में रख के डिलीट मार के आई विल जस्ट डू इट, जैसा प्रभु का शब्द बताता है। देखो फिर जैसा फॉर एग्जाम्पल मत्ती चैप्टर 14 में पेतरुस वो बोलता है प्रभु मेरे को भी चलना है। प्रभु ने बोला कम। व्हाट ही डिड, ही जस्ट डिड व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड हैज सेड, और वो चलने लगा। सो प्रभु यहां पर यही बताता है, जैसा मैं बोलता हूं भले तुमको समझ में नहीं आता, तुम करो और देखो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे और जाते हैं। प्रभु अभी चंगाई के बारे में क्या किस तरीके से वो लोग समझते हैं, और वो हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 15 वर्स 26। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 26 पढ़िए, क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आप देख रहे हो, ये कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। यहां पर एक व्यक्ति है, एक मां है, अपने बच्चे के लिए वो आती है और प्रभु बोलते हैं ये रोटी विश्वासी लोगों के लिए है, ये रोटी किसी और का हक बनता है। रोटी मतलब क्या? खाना जिससे एक व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, और प्रभु ये मुक्ति और चंगाई वो रोटी के रूप में देखता है, और ये प्रभु को भी मालूम है कि ये खाने की रोटी है और ये रोटी हर एक को मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 26, प्रभु चंगाई को एक रोटी की ओर से वो देखता है। पढ़िए, आपको फिर से आपको और रेवलेशन मिलेगा, ठीक है, कि प्रभु कैसे वो चंगाई को देखता है। इसके लिए कई बार क्या, हर बार हमको प्रभु के नजर से हमारा जीवन देखना है, लोग की नजर से नहीं, मानव के नजर से नहीं। हर बार हम यही देखेंगे मेरे में क्या कमी है, मेरे में अभी और क्या चाहिए, मगर प्रभु के नजर से देखो, और फिर हमको समझ में आएगा ओ प्रभु तो ऐसा देखता है, तो मेरी स्थिति तो ऑलरेडी इट इज टेकन केयर, ऑलरेडी मैं प्रभु के द्वारा मैं संभाला गया हूं। ठीक है, एक और हम देखते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 से। देखिए प्रभु क्या बताता है ये सारे चिन्हों के बारे में, और कुछ लोग ने हर एक विश्वासी के जीवन के बारे में प्रभु यहां पर बताता है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि कौन करने वाले? विश्वास करने वाले मतलब जस्ट डू इट वाले, और सिंपल बनाओ तो ठीक है। अभी मेरे को मालूम है ये आपके मन में एकदम रजिस्टर्ड रहेगा, एक मेमोरी वर्स जैसा मगर ये वर्स नहीं है। जस्ट डू इट वालों के जीवन में मैं और सिंपल बना रहा हूं, और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ऐसा, विश्वास, फेथ। अगर मैं पूछता हूं कि विश्वास है, सब लोग बोलेंगे हाँ विश्वास है। अच्छा ठीक है, विश्वास का मतलब समझाओ। कुछ नहीं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक कमरे में 10-20 फोटो लिटरली होते हैं, ठीक है, जो लोगों ने ऑन किया है मैं देख नहीं पाता हूं, ठीक है। सो कुछ लोग सोचते हैं 10-20 प्रभु के फोटो रखा तो पवित्र जीवन, और लोग एग्जैक्टली बोलते हैं हमारे घर में आके देखो कितना सारा फोटो, ऐसा लगेगा कि हम लोग चर्च के अंदर है। ठीक है, मगर प्रॉब्लम तभी भी है उनके जीवन में। तो मन में सोचता हूं 10-20 फोटो होने के बाद भी प्रॉब्लम है,
आप समझ रहे हो? लोगों तो बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, इसके लिए हम 10-20 फोटो हमने रखा है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कई बार लोग तुलना करते हैं, कितना नंबर का फ्रेम लगाया है और उससे विश्वास, हाँ एक लगाया नहीं है अविश्वास, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हाँ 20, हाँ इससे दिखता है मेरे को विश्वास है। नहीं, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? विश्वास मतलब सिंपल टर्म पर जो प्रभु के शब्द में चलता है, भले कितना भी इम्पॉसिबिलिटीज वो देखे, उसकी आंख, उसका ध्यान, उसका जीवन, उसका लाइफस्टाइल प्रभु के शब्द के अनुसार है। दैट्स इट, द वन हु डज द वर्ड ऑफ गॉड। एग्जैक्टली मरियम, एग्जैक्टली यीशु, पौलुस, पेत्रुस और वैसे सारे लोग हम देखते हैं जो एग्जैक्टली वो प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं। उनको सिर्फ प्रभु का शब्द क्या करना, इसके लिए मरियम बोलती हैं, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आप बोलते हो वैसा होने दो। आप देख रहे हो? इन शॉर्ट, अगर आपको वो लूक 1:38 आपको समराइज करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दैट्स इट। और यहां पर यही मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, विभिन्न विभिन्न भाषाएं, अन्य भाषाएं वो लोग बोलेंगे। ये देखो, ये सब सातों जस्ट डू इट वालों के जीवन में एक साइन रहेगा, साइंस दिखेंगे, ठीक है? ये साइंस दिखेंगे, ये चिन्ह उनके जीवन के द्वारा दिखाई करेंगे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द, ठीक है? फिर आगे, सांपों को उठा लेंगे। आप देखो, सांप लोगों को नहीं उठाएगा उनके नींद में आके, मगर वो लोग सांप को उठाएंगे। एक बार आपसे पूछ को देखो, कौन किसको उठा रहा है? सांप आपको उठा रहा है या आप सांप को उठा रहे हो? प्रभु का शब्द बताता है तुम सांपों को उठाओगे। प्रभु सांप ढस लेगा तो उसमें इतनी जहर नहीं है कि वो जहर तुम्हारे अंदर बह सके, क्योंकि मेरा सामर्थ ऑलरेडी उसके जहर को सर्वनाश कर दिया है। वो सामर्थ तुम्हारे में बहेगा और तुम उसको उठाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? फिर आगे आगे, फिर सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके वॉशरूम में जाके फिनाइल पी ले, नहीं, ठीक है? मैंने कई सारे लोग मैंने देखे हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि इसको मार दे। वो लोग विश्वासी हैं, जैसे डॉन बॉस्को आपने सुना होगा, या आपने पैट्रिक सुना होगा, आयरलैंड। सो उनके बहुत सारे दुश्मन रहते हैं और वो घोल कर कुछ दे देते हैं ताकि ये लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो पी लें और वो मर जाएं। मगर वो लोग ये जहर भी पीते हैं मगर कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, हमारे अंदर वो है, महान है उससे जो ये दुनिया में है, जो है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, और बाहर जो है वो शैतान। प्रेज द लॉर्ड। सो इन शॉर्ट, प्रभु बोलते हैं जहर भी तुम्हारे शरीर में आएगा ना, वो तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? फिर आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप देख रहे हो, वो जस्ट डू इट वाले, वो लोग हाथ रखेंगे लोगों के ऊपर और वो लोग साझापन उनको मिल जाएगा। ये प्रभु का शब्द है। नेक्स्ट बार आपके परिवार में कोई भी होता है, मांदा होता है, आपको ये शब्द लेना है। प्रभु आपका शब्द बताता है जस्ट डू इट वालों के जीवन में कि अगर वो हाथ रखेंगे जो मांदा है, उनको साझापन मिल जाएगा। प्रभु मैं हाथ रख रहा हूं, मेरा काम मैं कर रहा हूं, तुम्हारा काम जिसके बारे में तुम बोल रहे हो तुम प्रकट करो। दैट्स इट। प्रेज द लॉर्ड।
सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। इसके लिए हम चिंता करते इतना सिंपल कैसे हो सकता है? इतना बड़ा प्रॉब्लम और इतना सिंपल, और हम सोचते ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, और इसके लिए हम कर नहीं पाते। प्रभु सिर्फ बोलता है तुम हाथ रखो। यहां पर ये भी नहीं बोला है प्रे ऑल्सो, when my word is working in you just keep your hand। इसके लिए मैं बोलता हूं जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, आपका हाथ का स्पर्श उनके हाथ के ऊपर या सर, या जब हम ग्लूकोज बॉटल चला, जब स्पर्श होता है तभी से ऑलरेडी चंगाई ऑलरेडी उनमें आ चुका है। उसमें लिखा है देखो, रिकवरी होने लगता है। फिर से पढ़ो वो लास्ट वर्स, मार्क चैप्टर 16 लास्ट वर्स। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमार पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, they will lay their hands and they will recover मतलब वो चंगे होते जाएंगे। वो ऐसे एक समय में आ जाएंगे जहां पर वो बोल देंगे, oh thank you, टाटा बाय बाय हॉस्पिटल, I'm already recovered, praise the Lord। अभी आपको चिंता करना है, अभी आपको सोचना है कितना बड़ा है ये बीमारी, ये जो भी आया है, बिल्कुल नहीं। जब आप उसको महत्व देते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर हुक्म चलाने लगती है जो गैर कानूनी तरफ से तो आया है, जो प्रभु ने हरा दिया है और अपने को उसने कार्य दिया। जाओ, एक विश्वासी होने के नाते, एक व्यक्ति प्रभु के शब्द पर विश्वास करने होने के नाते ये सारे चीजें होगा। चलिए हम एक और शब्द हम देखते हैं जहां पर मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होता है जब भी मैं वो शब्द मैं पढ़ता हूं और मैं विजुअलाइज करता हूं। रोमन्स चैप्टर 14, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे कि पौलुस कैसे एक व्यक्ति के जीवन में वो साझापन लाते हैं। ठीक है, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 से पढ़िए। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। फिर से पढ़ो। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। आप देख रहे हो, फिर से प्रभु इधर इन्फ्लुएंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, रोमन्स में चैप्टर 14 अगर आप पूरा पढ़ोगे, उसमें विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास कैसे कार्य करता है करके। और एक्चुअली वो हमें पढ़ना चाहिए था एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14 वर्स 1 से, मगर ये रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 से भी बताता है। तो इसके लिए बहुत मैंने भी पहले बताया था, संगति वो हमारे मन को फ्रेम करता है, संगति वो अपने को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है, जितना आप प्रभु के शब्द के साथ अभी आप संगति कर रहे हो, जितना आप सुन रहे हो, आप में अभी क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। अभी आप हर एक परिस्थिति को आप क्या देख रहे हो? इट इज ऑलरेडी कॉन्कर्ड, वो ऑलरेडी वो परिस्थिति हार चुकी है, क्योंकि मेरा प्रभु का शब्द इस तरह से बताता है। आप हर बार अभी प्रभु के शब्द के अनुसार आप देख रहे हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसी प्रकार प्रभु के हर एक कार्य हम हमारे जीवन में हम देखते आए, और यही हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14 में लिखा है। पढ़िए, प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र 14 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। Acts chapter 14 verse 1 onwards। आइकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। ठीक है, सो लोग प्रभु का शब्द दिया गया और विश्वास करने लगे। ठीक है, प्रभु का शब्द विश्वास करने के लिए है, उसे पूरा करने के लिए है। ठीक है, ये हुआ एक जगह पर।
अभी लिस्ट्रिया करके एक जगह है, उधर जब यही शब्द दिया जाता है, यहां पर कुछ होता है। वर्स 8 से पढ़िए, वर्स 8, वर्स 8। लिस्ट्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था। यहां पर आप देखिए, ओ। यहां पर वर्णन किया है, एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है। कब से? 1 साल से, 2 साल से, जन्म से। देखिए, जन्म से, एग्जैक्टली जन्म से। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ये जन्म से ही ऐसा है, तो ठीक है, ये तो फॉल्ट ऊपर से है। मगर पौलुस, हेलो, ये भले जन्म से है, मेरे पास ऐसा एक प्रभु है और उसकी वाणी है और उसका सामर्थ्य है, और साथ साथ में मेरे पास अधिकार भी है, जो जन्म से, जो वो हुआ नहीं है, जो जन्म से अगर वो चला नहीं है, उसे चलाने के लिए। अब देख रहे हो पौल किस प्रकार वो प्रभु के शब्द के साथ, प्रभु के साथ संगति में होते हुए, प्रभु के शब्द को वो देखते हुए कैसे वो चलता है। वो कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करता है, अरे ऐसा जन्म से ऐसा है, मैं क्या उसको साझापन करूंगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए, फिर आगे पढ़िए। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। यहां पर आप देख रहे हो, वर्स 9, दिस मैन हर्ड पॉल स्पीकिंग। ये एक व्यक्ति वो सुन रहा था प्रभु पौलुस कैसे प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रभु के शब्द बोल रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वो सुन रहा था प्रभु के शब्द। पौलुस ऑब्जर्विंग हिम इंटेंटली, उसको ध्यान से उसने देखा, वो ताकते रहा, इन शॉर्ट, एंड सीइंग दैट ही हैड फेथ टू बी हील्ड। उसने देखा कि अरे इसके पास विश्वास है चंगा होने के लिए। आप देख रहे हो, एक चीज आप कभी मिस मत करना, उसने ये नहीं देखा उससे क्या नहीं हो सकता है, पौलुस ने ये देखा क्या उससे हो सकता है। कभी भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चीजें आती हैं, हम हर बार यही देखते हैं मुझसे क्या क्या नहीं हो सकता, इसके लिए हम उसके अंदर ही हम पड़े हुए रहते हैं। आप समझ रहे हो, पौलुस पवित्र आत्मा से अभिषेक व्यक्ति, प्रचारक, अधिकार के द्वारा वो देखता है उससे क्या हो सकता है विश्वास से। मेरे भाई और बहनों, प्लीज कोई भी सिचुएशन रहे, आप ये ना देखो क्या नहीं हो सकता है, प्रभु के श्रद्धा के द्वारा क्या हो सकता है वो देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं, हम जो टेंशन लेते हैं वो उसका कोई जगह ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? सो पौलुस ने देखा इस प्रभु के शब्द अभी उसके जीवन में डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अभी ये सिर्फ अभी जस्ट डू इट बन रहा है, जस्ट डू इट बन रहा है। जैसे ही वो प्रभु के शब्द, इस प्रकार पौलुस बोलते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 17, कल हमने वो पढ़ा था, विश्वास आता है सुनने से, सुनने से। सो ये भाई पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा वो शब्द दे रहा है, और ये भाई सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। और जैसे जैसे उसके मन में ये विश्वास डिपॉजिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पौलुस ने देखा यस, ये अभी चल सकता है। भले ये ना चला, भले वो मां के पेट से ही वो लंगड़ा है, मगर अभी इसमें इतना सामर्थ आया है, इसमें इतनी विश्वास आई है कि अभी वो चल सकता है। वर्स 10, अभी वो प्रवचन को उधर ही फुल स्टॉप करते हैं, और अभी वो व्यक्ति को कुछ बोलते हैं। क्या है वो? वर्स 10 पढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहा, उसने ऊंचे शब्द से कहा, जोर से कहा, चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा? अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। उसमें क्या बोला? क्या बोला?
अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वो बोलेगा, अरे क्या मजाक करते हो, बचपन से ही मम्मी के पेट से ही मैं लंगड़ा हूं और मेरे को बोलते हो उठने के लिए, और मेरे पैर में, मैं अब तक तो मैं लकड़ा लेके लोगों को सहारा लेके मैं चलता था, मगर प्रभु बोलता है मेरी इच्छा है कि तू अभी इसी वक्त तेरे पैर के ऊपर तू खड़े हो और चल। जन्म से जब भी लोग देखते होंगे, आपको क्या लगता होगा? लोग सोचते होंगे ना कि देखो प्रभु की इच्छा, जन्म से मां के पेट में ही प्रभु ने उसको लंगड़ा बना दिया। अभी जब आप ये वर्स सुनते हो, अभी आपके मन में क्या आता है? अरे प्रभु चेंज हो गया, उसने ऐसा बनाया था और ये चेंज हो गया प्रभु। मलाकी 3:6, नंबर्स 23:19, हिब्रूज 13:8, प्रभु तो कभी चेंज नहीं होता है, राइट? तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु की इच्छा प्रकट होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, विश्वास से देखो, आप प्रभु की इच्छा को देखोगे। अविश्वास से हम देखेंगे जो प्रभु की इच्छा नहीं है, हम सोचते हैं वो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा के बारे में हम एक सेशन लेंगे, बहुत सारे दिन वो चलेगा, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं, प्रभु जैसे जैसे वो प्रेरणा देता है। तो अभी मेरे को बताओ, जो लोग इस प्रकार जज करते थे, अभी आप क्या बोलोगे? प्रभु झूठा है या प्रभु चेंज होता रहता है? इसके लिए मैंने आपको अच्छी तरीके से ये सब्जेक्ट लेने से पहले मैंने आपको बताया प्रभु क्या है, प्रभु एक व्यक्ति होने के नाते उसका स्वभाव क्या है, और उसके बाद मैंने ये लिया। और इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि said with a loud voice, stand up straight on your feet। पौलुस क्यों बोलते हैं? एक्चुअली पवित्र आत्मा बोलते हैं पौलुस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है। प्रभु आपको कोई भी शब्द नहीं देंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। प्रभु आपको और मेरे को शब्द वही देंगे जो आपसे और मुझसे हो पाएगा। और आपको वेट नहीं करना है, प्रभु बोलो प्रभु। आपको बाइबल के तौर पर, लिखित तौर पर प्रभु ने जो भी आपको बोलना है, जो भी आप आपके जीवन में आपको देखना है, आपको देखकर, अधिकार देखकर, सामर्थ देख के, उसके शब्द को देख के बोला है, जस्ट डू इट। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर पौलुस बोलते हैं जो वो सोचता था वो कभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मगर अगर प्रभु का शब्द संपूर्ण होना है, उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है, उसके लिए जस्ट मेरे को सुनना है प्रभु का शब्द क्या बताता है। और पौलुस बोलते हैं स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट। स्ट्रेट, खड़ा होना, मगर हिलना डुलना नहीं, स्ट्रेट, क्योंकि तुमसे वो हो सकता है। God will always say the word which can be manifested in your life. Otherwise, he won't say. Otherwise, he won't ask you to do anything which cannot be done. And he leaped. अभी आप देखो, जैसे ही उसने शब्द सुना, ये जो व्यक्ति जो जन्म से चल नहीं सकता था, वो कूदता है। पढ़िए हिंदी में। वे उछल उछल कर चलने लगा। वो क्या करने लगा? सिर्फ चलने नहीं लगा, उछल उछल कर, इतना एक्साइटमेंट। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द, खड़े हो जाए। यहां पर ये लिखा है इंग्लिश में, स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट। स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट। दैट इज इनफ फॉर अ पर्सन हु इज लेम राइट फ्रॉम द बर्थ टू बी हील्ड एट दैट वेरी मोमेंट। स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट। तुम खड़े हो जाओ अपने पैर में स्थिर खड़े होते हुए। बस ये शब्द काफी था। एक व्यक्ति वर्षों से जो चल नहीं सकता था, उछल उछल के चलने के लिए। मेरे भाई और बहनों, अगर आज आपके जीवनों में आप किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हो, आपको सिर्फ प्रभु की शब्द की जरूरत है। प्रभु का शब्द मतलब प्रभु खुद। प्रभु मतलब ईश्वर, मतलब प्रभु का शब्द। बस, और देखिए उसके हर एक कार्य। परेशान या दुख कैसे चलेगा?
दो मन नहीं, just do it and God will just manifest it. Thank you Jesus. चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपका शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा कितना सिंपल है, कितना आसान है प्रभु। बहुत बार हमने आपको आपके शब्द के द्वारा समझा नहीं, और हम सोचते थे परिस्थिति के द्वारा नजर से, दुनियादारी के नजर से, रिपोर्ट्स के नजर से, कि हमारा सिचुएशन कितना कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है और कितने सारे चीजें। मगर प्रभु आज और ये सीरीज के द्वारा अब कितनी आसानी तरीके से प्रभु यीशु के द्वारा, नबियों के द्वारा, पौलुस के द्वारा, मरियम के द्वारा, हर एक लोग के द्वारा प्रभु अब बताते हैं कितना आसान रहता है एक व्यक्ति के लिए जब वो व्यक्ति आपके शब्द को महत्व देता है और उसके अनुसार वो चलने लगता है। राइट नाउ, अभी इसी वक्त मेरे भाई और बहन, स्वीकार कीजिए वो प्रभु का सामर्थ्य जो आपके नसों में बह रहा है, आपके हृदयों में बह रहा है। In Jesus' name, whatever heart that is malfunctioning, in Jesus' name, I command 100%, 100% हर एक हृदय काम करेंगे without any blocks right now, in Jesus' name, in Jesus' name। हर एक चीजें जो हमने कॉम्प्लिकेटेड करके हमने सोचा है प्रभु, आप आपके शब्द के द्वारा आप हमें बता रहे हैं कितना आसान है एक व्यक्ति आपके शब्द में चलते हुए और आपका सामर्थ्य, आपकी हर एक योजनाएं, आपके हर एक शब्द को संपूर्ण तरीके से देखते हुए। हो लेमदेरिरा शांदा राबा या माबा लमदरा ओ रेबे या रामादारा शांदे रेबे या लंदरा। जो भी जख्म जो लोगों ने उनके शरीर में पाया है, whoever is wounded and that wound is not getting healed and it is being long time, it seems to be fresh, in Jesus name, यीशु मसीहा के नाम से वो सारे घावों को हम यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं प्रभु, और आपकी चंगाई और सामर्थ्य हम बहते हुए प्रभु यीशु वो सारे घावों में प्रभु आपकी चंगाई हम लाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। लोग बोलते हैं कभी कभी केमिकल रिएक्शन उनके सर में या केमिकल कम होना, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन जीसस नेम प्रभु, अगर आप फिर से और फिर से वो कार्य कर सकते हो जो जन्म से लोगों ने चंगाई नहीं देखा है, आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई, ये चंगाई प्रभु हर एक के जीवनों में लाता हूं प्रभु यीशु। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु जो इनक्यूरेबल है, स्पेशली इनक्यूरेबल राइट नाउ इन जीसस नेम, उनके परिवार में, उनके जीवनों में और शरीर में प्रभु आपकी चंगाई प्रभु यीशु बहते हुए प्रभु यीशु आपके राज्य हम स्थापित करते हैं। We establish, O Lord Jesus, in the name of Jesus of Nazareth, जो continually छींक के ऊपर छींक आते रहता है, I command in the name of Jesus of Nazareth to cease once and for all। O rebeya lamdar rabashende rebeya rabadara lamdra। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, जो चीजें प्रभु आपने आपके मार खाने द्वारा प्रभु यीशु आपने हर एक पीड़ाएं आइजाया 53 के अनुसार प्रभु जो आपने उठा ली है, हमें नहीं उठाने की जरूरत है। और प्रभु इसके अनुसार प्रभु आपके हर एक बेटियों और हर एक बेटों यीशु मसीहा के नाम से आपकी हर एक इच्छा और योजना और शब्द पवित्र आत्मा का कार्य हर एक व्यक्ति 100% प्रभु आपके कार्य को देखते हुए प्रभु वो कार्य को अनुभव करे और आपके शब्दों में चले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। आज मैं प्रभु को सही में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इतना आसान बनाया। जो लोग सोचते थे इतना कष्ट है, मेरे लिए सरदर्द है, मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है, बिल्कुल नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज क्या, मैं 10-15 बार शायद में बोल चुका हूं, एग्जैक्टली स्वप्निल भाई, जस्ट डू द वर्ड, दैट्स इट। और देखिए प्रभु की वफादारी उसके शब्द के द्वारा उसका सामर्थ्य बनते हुए हमारे जीवन में उसका शब्द प्रकट करेगा। थैंक यू सो मच। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं सत्य को जानते हुए और सत्य में आगे बढ़ते हुए। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड।